फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपनी सी सेक्शन डिलीवरी स्टोरी शेयर करने वाली हूं। तो सी सेक्शन डिलीवरी को लेके बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि सी सेक्शन कोई लोग सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा आसान होता है क्योंकि इसमें कोई पेन नहीं होता है और बहुत इजीली हो जाता है, और लोगों का मानना होता है कि नॉर्मल डिलीवरी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है और सी सेक्शन बहुत ज़्यादा आसान होता है। और कोई लोग सोचते हैं कि सी सेक्शन के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है जो कि फेस करनी पड़ती है। तो सभी लोगों के अलग अलग मिथ्स है सी सेक्शन को लेके। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपनी सी सेक्शन जर्नी शेयर करूंगी, साथ ही साथ आपको बताऊंगी कि किस तरह से मेरा सी सेक्शन हुआ था और क्या क्या प्रॉब्लम्स मुझे फेस करनी पड़ी थी। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मेरा जो फर्स्ट बेबी हुआ था वो मेरा सी सेक्शन से हुआ था, और जो सेकंड डिलीवरी मेरी हुई थी उसमें भी मुझे डॉक्टर ने बोला था कि मेरा सी सेक्शन ही होगा, क्योंकि बेबी का जो पोजीशन था वो ब्रीच पोजीशन था, और ब्रीच पोजीशन में होने के कारण, और क्योंकि फर्स्ट सी सेक्शन हुआ था तो सेकंड बेबी ब्रीच पोजीशन में होने के कारण सेकंड भी मेरा सी सेक्शन ही होना था। लास्ट तक बेबी का पोजीशन ब्रीच ही था, और इसलिए कोई पेन मेरे को उस दौरान हो नहीं रहे थे। लेकिन डॉक्टर ने मुझे 15 तारीख दिया था, 15 सितंबर का डेट दिया था मेरे सी सेक्शन का। लेकिन उससे पहले ही, एक दिन पहले ही मुझे पेन स्टार्ट हो गई, यानी कि 14 को रात से ही मुझे पेन स्टार्ट हो चुके थे। और मुझे लगा कि शायद अब मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है क्योंकि पेन स्टार्ट हो चुके हैं, और क्या पता बेबी का पोजीशन अब चेंज हो गया हो। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा था, बहुत ज़्यादा पेन मुझे स्टार्ट हो गए थे। और सुबह में, मॉर्निंग में ऐसा था कि पेन धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहे थे, और मैंने को सुबह 6 बजे से लेके बहुत ज़्यादा पेन स्टार्ट होने लगे थे, और धीरे धीरे वो पेन बढ़ता जा रहा था। मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत मैं इसको सहन कर लेती हूँ, उसके बाद हॉस्पिटल जाऊँगी। ऐसा करते करते 10 बज गए थे और पेन बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुके थे। तो 10 बजे मैं हॉस्पिटल पहुँची, और उस दिन जो मेरे डॉक्टर थे वो ड्यूटी पे नहीं थे, उनकी जगह कोई और थे। तो थोड़ा और ज़्यादा मुश्किल हो गया था मेरे लिए, क्योंकि वो डॉक्टर जो मेरा सी सेक्शन करने वाले थे उनकी उस दिन ड्यूटी नहीं थी, और कोई दूसरे डॉक्टर थे जिन्होंने मुझे अच्छे से एग्जामिन किया। लेकिन बेबी का जो पोजीशन था वो अभी भी बहुत, मतलब वही था, यानी कि ब्रीच ही था, कोई इसमें चेंजेस नहीं हुए थे। तो अब मेरा सी सेक्शन होना पक्का था, और सी सेक्शन के लिए मुझे प्रिपेयर करने के लिए भेज दिया। बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ जो होती है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, वो सब कुछ साइन किए गए, क्योंकि मेरा जो सी सेक्शन था वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हुआ था, यानी कि मैंने अपना डिलीवरी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इस बार करवाया था। फर्स्ट बेबी के टाइम मेरा जो डिलीवरी हुआ था वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में था। तो इन दोनों हॉस्पिटलों का जो एक्सपीरियंस था बिल्कुल अलग अलग था, वो भी मैं आपके साथ किसी और वीडियो में शेयर करूँगी। लेकिन अभी मैं बता दूँ कि जो भी डॉक्यूमेंट्स थे वगैरह सब कुछ साइन वगैरह हो चुके थे। लेकिन अभी भी, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल था तो वहाँ पर बहुत सारी लंबी कतारें होती है सी सेक्शन के लिए, क्योंकि और भी लोग के सी सेक्शन होने होते हैं, और जिन डॉक्टर्स की ड्यूटी होती है उस दौरान सी सेक्शन करने की, वही डॉक्टर्स अवेलेबल्स होते हैं। वैसे डॉक्टर तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमारा जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ पर इतने ज़्यादा, मतलब अभी डॉक्टर्स तो काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी सारे डॉक्टर हैं, लेकिन जो ड्यूटी पे होते हैं वही सी सेक्शन करते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा लंबी लाइंस थी, मेरे से पहले भी बहुत सारे सी सेक्शन होने थे और हो भी रहे थे। तो अभी भी मेरे से पहले 2 और सी सेक्शन होने थे, तब तक मुझे वेट करना था, और मेरा पेन इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि मुझसे पेन सहन ही नहीं हो रहे थे। और लोगों को जो सी सेक्शन करवाने आए थे तो कुछ लोग ऐसे थे उनको पेन नहीं था, लेकिन उनका भी सी सेक्शन लिखा हुआ था, तो उनका भी सी सेक्शन करना था। तो यहाँ पर हमने डॉक्टर से किसी भी तरह से रिक्वेस्ट किया कि मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहे हैं, और जो लोगों को अभी पेन नहीं हो रहा है तो उनका सी सेक्शन बाद में भी हो सकता है, क्योंकि उनको पेन नहीं है और मुझे पेन बहुत ज़्यादा है, तो क्या मेरा सी सेक्शन पहले हो जाए। तो किसी भी तरह करके हम लोगों ने डॉक्टर से रिक्वेस्ट किया, और पहले मेरा सी सेक्शन डॉक्टरों ने किया। तो करीबन मुझे पेन सहन करते करते 12:30 बज गए थे। 10 बजे से तो बहुत ज़्यादा पेन स्टार्ट हो गए थे, तो कम से कम 12:30 बज गए थे, और 12:30 बजे तक मुझे बहुत ज़्यादा पेन हुए। और जब फिर मुझे लेके जाया गया वहाँ पे, जो भी उनका प्रिपरेशन करवाते हैं वो प्रिपरेशन करवाया गया। हाथ पे जो यहाँ पर ड्रॉप्स डालने के लिए लगाया जाता है, मुझे नाम उसका याद नहीं आ रहा है अभी, तो वो लगाया गया। इसके अलावा यहाँ पर पी करने के लिए जो एक नलकी लगाई जाती है वो लगाई गई, कैथेटर जो होता है वो लगाया गया। इसके अलावा जो भी उनको अपनी फॉर्मेलिटीज़ करनी थी गाउन्स वगैरह की, उन्होंने बोला गाउन्स वगैरह चेंज कर लो वगैरह, तो गाउन वगैरह मैंने पहन लिया। और
इसके अलावा अभी भी थोड़ा सा मुझे इंतज़ार करना था, क्योंकि जो सी सेक्शन एक पहले हो रहा था वो अभी तक हुआ नहीं था, और वो हो रहा था अंदर, तब तक मैं बाहर ही बैठी थी। और उस दौरान मुझे बार बार ऐसा लग रहा था कि मुझे बार बार बाथरूम आ रहा है, बार बार मुझे पी करने जाना लगेगा। लेकिन जो बाथरूम के लिए जो नलकी होती है वो लगा दी गई थी, लेकिन फिर भी मुझे बार बार ऐसा ही लग रहा था कि मुझे वॉशरूम जाना है, वॉशरूम जाना है। और मेरी मदर इन लॉ थी, वो बोल रही थी कि तुम्हें यहाँ पर नलकी तो लगाई दी गई है, तो फिर तुमको ऐसा क्यों लग रहा है। लेकिन मुझे लग रहा था कि नहीं, ये जो नलकी जो भी लगाई गई है इसमें मुझे पी नहीं हो रहा है, और मुझे तो पी के लिए लेके जाओ। और फिर मैं पी के लिए बार बार जा रही थी, और तब मुझे थोड़ा बहुत अच्छा महसूस हो रहा था, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि बार बार मुझे दिमाग में वही आ रहा था कि वॉशरूम जाना है, साथ साथ दर्द भी बार बार रह रह के इतने तेज़ वाले दर्द आ रहे थे कि सहन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। तो फिर फाइनली मेरा टर्न आया सी सेक्शन करने के लिए। डॉक्टर उन्होंने अंदर मुझे बोला कि आपका सेकंड बेबी है, तो आप क्या चाहते हैं, आपको क्या चाहिए। तो मैंने उनको कहा कि मेरा फर्स्ट बेबी बॉय है, तो मुझे इस बार गर्ल चाहिए। तो डॉक्टर ने बोला कि बहुत अच्छी बात है कि आप चाहते हैं कि आपको गर्ल हो। और मुझे रेडी कर रहे थे, वो मुझसे बात कर रहे थे कि आप कहाँ रहते हो वगैरह वगैरह, सारी मुझसे जानकारियाँ पूछ रहे थे। और साथ ही साथ मुझे प्रिपेयर कर रहे थे, जो भी उनको करना होता है, क्लीनिंग वगैरह जो भी उनको करना होता है। पेट के ऊपर जो बाल होते हैं वो भी शायद उन्होंने ट्रिम किए थे। इसके अलावा उन्होंने बीपी वगैरह जांच किया, और हाथों को एक पट्टा होता है उससे बांधा। इसके अलावा उन्होंने मुझे जो भी वो उनके इंजेक्शन होता है सुन करने के लिए बॉडी को, वो दिया। तो आधा जो बॉडी था वो सुन हो चुका था, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा था कि अभी भी मुझे पेन हो रहा है, कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। तो जो वहाँ पे डॉक्टर थे वो बोले थे, अच्छा तुमको अभी भी पेन हो रहा है तो चलो चलो अपना पैर ऊपर उठा के दिखाओ मुझे, अगर तुमको पेन हो रहा है तो मैंने बोला कि नहीं, मेरा पैर ऊपर नहीं उठ रहा है। तो उन्होंने बोला अच्छा पैर ऊपर नहीं उठ रहा है तो कैसे दर्द हो रहा है। तो इसी तरह से वो हंसी मजाक भी कर रहे थे साथ साथ, और सी सेक्शन भी उन्होंने स्टार्ट कर लिया था। मुझे पता चल रहा था कि हाँ अब कटिंग स्टार्ट हो गई है, और कुछ ठंडा ठंडा सा पहले महसूस हो रहा था, और धीरे धीरे वो महसूस होना बंद होता गया, और एकदम पैर पूरे ही सुन्न हो गए थे, और आधा बॉडी पूरा सुन्न हो गया था। उन्होंने अपना प्रोसेसिंग जो भी था उनका, कटिंग वगैरह सब अंदर चल रहा था। मुझे थोड़ा थोड़ा लग रहा था कि कुछ ना कुछ उनका चल रहा है, और अचानक से अंदर वो ये भी बात कर रहे थे कि जो मेरा प्लेसेंटा था वो फट गया था, उसमें होल हो गया था। तो इस बारे में मैंने उनसे पूछा नहीं, और मैं बाद में पूछना भी भूल गई कि ऐसा क्यों हो गया था, प्लेसेंटा में होल क्यों हो गया था, लेकिन मैं पूछ नहीं पाई। और इसके अलावा जो पानी का जो थैली होता है जिसमें बेबी होता है वो अचानक से फूट गया था, उसकी भी मुझे साउंड आई। और साथ ही साथ फाइनली बेबी हो गया, और उन्होंने मुझे ऊपर करके दिखाया कि देखो आपको सेकंड बेबी भी बॉय हुआ है, तो दूसरा भी आपका लड़का आया है। तो मुझे फाइनली उस दौरान पता चला कि मुझे सेकंड बेबी भी बॉय हुआ है। और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था कि साथ साथ तो मुझे वो टाँके वगैरह लगा रहे थे, और पास ही में बहुत क्लीनिंग हो रही थी मेरे बेबी की, और उसे अच्छे से क्लीन किया जा रहा था। वो बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से रो रहा था, बहुत ही ज़्यादा उसकी रोने की आवाज़ बहुत ही ज़्यादा तेज़ आ रही थी, जैसे कि पूरी वहाँ पर जो थिएटर था वहाँ पर उसकी आवाज़ें ऐसे गूंज रही थी रोने की। और साथ ही साथ और जो पेशेंट थी जिनका अभी सी सेक्शन वो था, वो भी वहीं पे लेटे थे। उसके बाद उन्होंने सारी जो भी प्रोसेस थी, कटिंग वगैरह जो भी उनका था वो पूरा किया, और फिर मुझे दूसरे वार्ड में भेजा गया। सॉरी, दूसरे वार्ड में उन्होंने मुझे भेजा, जहाँ पर कि 2-3 लोगों ने उठाकर मुझे शिफ्ट किया अपने बेड पे। और धीरे धीरे फिर मुझे जो पेन था वो अभी भी हो रहा था, मुझे लग रहा था कि अभी भी मुझे पेन हो रहा है। अचानक वो पेन इतना ज़्यादा बढ़ गया, पेट में बहुत अजीब सा पेन हो रहा था। मुझे लग रहा था कि ये पेन अभी तक ऐसा जो बेबी होने वाला पेन हो रहा था ना, वो अभी तक मेरे पेट में हो रहा था। तो मैंने डॉक्टर्स को बोला मुझे पेन किलर्स दो, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तो उन्होंने पहले ही पेन किलर्स दे रखे थे, लेकिन वो बार बार पेन किलर्स नहीं दे सकते थे। वो बोले थे अगर आपको ज़्यादा पेन किलर्स दिए जाएंगे तो आपको वॉमिट हो सकता है। तो थोड़े थोड़े गैप से वो पेन किलर्स दे रहे थे, लेकिन जो मेरा पेन था बस पेन किलर लेने से थोड़ा थोड़ा शांत हो रहा था, लेकिन बाद में बार बार वो पेन होता जा रहा था। तो बहुत ज़्यादा वो इरिटेट करा था मुझे। लेकिन वो जो पेन था वो 1 दिन तक ही रहा।
दूसरे दिन कोई पेन नहीं था, दूसरे दिन बहुत अच्छे से मुझे अब फीलिंग हो रही थी। और धीरे धीरे मुझे करवट लेने के लिए कहा गया था कि आप धीरे धीरे, आप सेकंड दिन मुझे कहा था कि धीरे धीरे आप करवट लो, और थर्ड दिन तक तो चलाना भी स्टार्ट कर दिया था कि धीरे धीरे आप चल सकते हो, उठ सकते हो। लेकिन फर्स्ट दिन जो था वो बहुत ही ज़्यादा टफ था, क्योंकि उस दिन बिल्कुल उठने में प्रॉब्लम हो रहा था। और जो आपके पेट पे इतना बड़ा बैंडेड पट्टी होता है वो भी बहुत ज़्यादा आपको पेन करता है, उठने में आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। आपको 2 दिन तक तो कम से कम दो लोग लगते हैं आपको उठाने के लिए, या एक जन तो आपके पास होना ही चाहिए आपको बार बार उठाने के लिए, नहीं तो आप उठ बिल्कुल नहीं पाते हैं, हिल नहीं पाते हैं, मूव नहीं कर पाते हैं। फर्स्ट दिन तो आपको पूरे दिन लेटा ही रहना होता है, सेकंड दिन से आप थोड़ा थोड़ा उठ पाते हैं। तो ये सी सेक्शन का जो मेरा स्टोरी था बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए फर्स्ट दिन बहुत ज़्यादा टफ था। और इसके अलावा मैं बता दूं कि मुझे मिल्क भी नहीं आ रहा था, मिल्क प्रोड्यूस करने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था। इसकी वजह से बेबी बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा था, क्योंकि मिल्क नहीं आ रहा था। उसको बहुत ज़्यादा भूख लग रहा था, और उसको जो मदर मिल्क होता है वो वहाँ से हम लोग लेके आ रहे थे, लेकिन उसको मदर मिल्क नहीं अच्छा लग रहा था, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो रहा था, बहुत ज़्यादा रो रहा था। इसके साथ साथ उसको वैक्सीन भी लग गया था सेकंड डे पे। वैक्सीन लगने के कारण वो और ज़्यादा चिड़चिड़ा हो रहा था, क्योंकि एक तो उसको अच्छे से मिल्क नहीं, वो उसको अच्छा नहीं लग रहा था, मेरा मिल्क आ नहीं रहा था, मदर मिल्क उसको अच्छा नहीं लग रहा था। फॉर्मूला मिल्क डॉक्टर लिख नहीं रहे थे, क्योंकि उनका कहना था कि मदर का जो मिल्क है वही बेस्ट है बेबी के लिए। मदर मिल्क में कोई फार्मूला मिल्क मैंने लिया नहीं था, डॉक्टर लिख नहीं रहे थे। इसकी वजह से बेबी बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो रहा था और पूरी रात नहीं सोया था, जिसकी वजह से मैं भी बहुत ज़्यादा थक गई थी, और मेरा ऐसा हालत हो गया था कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था वो सिचुएशन। लेकिन फाइनली सब कुछ अच्छा होता गया धीरे धीरे, और अभी सब कुछ ठीक है, बेबी ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। और ठीक होने में मुझे 1 महीना लगा। और उसके अलावा पोस्टपार्टम डिप्रेशन जो होता है वो भी हुआ, वो भी मैं आप लोगों के साथ किसी और वीडियो में शेयर करूँगी कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन से मैं कैसे हील हुई, और बेबी की क्या जर्नी थी। सब कुछ आगे के वीडियोस में मैं शेयर करती रहूँगी। इसके अलावा स्टिचेस कितने दिनों में हील हुए, अगर ये सब कुछ आप लोग जानना चाहते हैं कि स्टिचेस कैसे हील हुए, उसके लिए मैंने क्या खाया, क्या किया, वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, या किसी और वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आज के लिए इतना ही। मेरी सी सेक्शन की जो स्टोरी थी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।